दोपहर का खाना पीना तो बना लिया। बस अभी क्या है, अवनी के आने का वेट हो रहा है। बस अवनी के लिए बनानी है रोटी, आटा बन रखा है। पैरों को खिला दी, गोपाल जी को भोग लगा दिया। बस अवनी के लिए आटा थाम के रख लेती हूँ मैं। अब बच्ची आती है 2-2:30 बजे, फिर ठंडी रोटी क्या दूँ। मैंने सोचा साथ के साथ ही बना दूँगी, 2 रोटी में कितना टाइम लगता है। अभी आज मेरे पैर में थोड़ा सा आराम है, क्योंकि रात डॉक्टर ने दवाई दी थी तो एक खुराक मैंने खा ली थी। अब वो इतनी हैवी है, मतलब मुझे चक्कर आ जाएगा खुराक से। पता नहीं किस तरह की दवाई है वो, सर घूम जाएगा। तो दिन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, इसे शाम को ही खा कर पड़ूंगी। फिर कम से कम सो तो जाऊँ उसे खा कर। थोड़ा सा आईना साफ कर लूँ, गंदा हो रहा है। और आज पूरा मोहल्ला जो है ना खाली खाली हो रहा है हमारा। पड़ोस में कोई नहीं है, इधर चाची जी नहीं आए। हमारे घर में तो हम मम्मी और हस्बैंड ये तो है। ऐसे है भी, पर बिल्कुल शांत सा लग रहा है। पास वालों में से एक भी कोई भी नहीं है घर में, बिल्कुल भी शोर और शराबा कुछ नहीं, शांति है एकदम। लगता है मेरी बेटी आ गई है, गाड़ी आ गई शायद, उसकी आवाज़ आ रही है। सब्जी थी नहीं, मैंने सोचा नमक की बना ले। मैं बेटी तो भरना हो तो नमक की से भर जाएगा। है नहीं भाई, नमक की खिला रहा, चाय नमक की रोटी चाय, पेट भरा भरा है। खाओ गया कुछ तो हो गया। चल आलू गोभी तो खाई लेगी है। अवनी के साथ में कर दिया मैंने फ्रैंक। अच्छा, मैंने अवनी के साथ में फ्रैंक कर दिया कि मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई है। अवनी के एकदम दम ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे रह गए। मैंने बनाया है आलू गोभी। तो कुर्सी पे चढ़ता भी डर लग रहा, टूट ना जाए, ऐसी चोट लगी। अभी यहाँ पर क्या है ना, मैं चेयर पे चढ़ के फिर संदूक पे से है ना सारे बक्से के कपड़े निकाल के रखे हुए हैं। एक कायरो की जो है शर्ट ढूंढ रही थी मैं, क्योंकि इसकी बाजू के है ना दोनों के बटन टूट रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ लगा देती हूँ, बच्चा है, पहनने का टाइम तो अभी है, फिर क्या रखी रहेगी। और अभी ये है नई नई बुरसैट है, इसके बटन टूट जाते हैं। कमज़ोर तो रहती हैं, जहाँ से हम ये शर्ट वगैरह खरीदते हैं लगे रहते हैं। ये बटन थोड़े ढीले ढाले हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद ऐसे ही लगे रहते हैं। तो मेरे को सोचा था मजबूत करूँ, पता नहीं कहाँ पे खो गए बच्चे की दोनों ही साइड के बटन। मैंने सोचा कि एक ब्लैक कलर की इसकी शर्ट रखी हुई है पुरानी, जो यूज में नहीं आती, उसी के बटन निकाल के इसमें लगा दूँगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है। जो ऐसा है ना, सेम ब्लैक कलर के इसमें लगे हुए हैं, वो भी ब्लैक कलर के हैं, तो इसी में काम कर जाएंगे। तो चेयर पे चढ़ी तो पैर रखे पर डर इतना लगता रहा कहीं गिर ना जाऊँ, क्योंकि उस दिन की लगी चोट दिमाग से निकल ही नहीं रही है। और यहाँ फ़ोन सेट कराया तो कह रहा मम्मी ये डोगी आ रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आने दो। 4-5 डोगे जिनको हम खाना डालते हैं वो अक्सर ना आ जाते हैं, धूप में बेचारे लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। हम मारते नहीं हैं बिल्कुल भी, बस ये है कि चीज़ें नहीं रखते नीचे जिससे डोगी भाई छेड़े ख़राब करके जाए। सब ऊपर उठा के रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किचन रूम बंद रहता है तो अपना बाहर के बाहर रोटी डाल देते हैं, आ जाते हैं बेचारे। जो मट्ठा हो गया मलाई का वो डाल देती हूँ, तसले वगैरह में करके डाल देती हूँ। अब जब बस सोचा धूप में बैठ के इसके बुरसाइड के जो है ना बटन ही लगा लेती हूँ। इनको टाँक दूँ अभी, फिर पता नहीं टाइम कब लगेगा कब। ये टाइम का ऐसे रहता है, जो एकदम कर लिया काम, जो छूट गया ना फिर वो छूट ही गया। यहाँ जो क्यारी है, मैंने पिछले ब्लॉग में भी जिक्र किया था, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप मेरा बस एक काम कर दो, ये जो क्यारी है ना इनको थोड़ा क्यारी बनाने के लिए। हस्बैंड ने थोड़ा सा खोदा भी था, फिर उन्होंने क्यारी नीचे है ना इसमें ट्रोडे निकल रहे, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में एक दीदी उनका मकान बना था, तो उनके वहाँ से जो ट्रोडे थे वो यहाँ गिरवा दिए थे मेरे हस्बैंड ने। अब ये नु कह रहे जितना गहरा पावड़ा मारा ट्रोडे लिगड़ काम है, और उधर भी नु कह रहे सही नहीं, तो नु कह रहे तू यहाँ रहने दे। बोलने को उसमें टावर में अंदर बोलिए इसे साफ़ करवाऊंगे टावर को, तो वहाँ बोलिए यहाँ रहने दे, बिना मतलब दुखी होगी, उगने का नहीं कुछ भी। चलो अब अंदर नई क्यारी बना लेंगे 1-2 दिन के बाद, अभी बस की नहीं, अभी पैर में जैसे चोट है आप लोगों को पता ही। ये जो है चाची आई हुई है मुझसे मिलने के लिए, तो हम दोनों जो है ना आपस में बैठ के बात कर रहे थे। कह रही थी कि तेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा टाइम नहीं लगा, मैंने सोचा कि मिलाती हूँ कि कैसी है कैसी नहीं। ऑपरेशन हुआ भाई, इतनी दिक्कत में थी, अभी पैर में क्या हो रहा है। मैंने कहा चोट लग गई। कह रही तू भी अपना ध्यान नहीं रखती, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हस्बैंड भी बीमार थे मेरे, तो कह रही अभी कैसा है मेहमान। मैंने कहा ठीक है अभी आ जाएंगे। तो वो इनके पास में काफ़ी देर तक बैठ के गए, फिर वो उधर जो है ना चले गए। इधर बैठे हुए तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की उनकी, क्योंकि कहीं न कभी कभार कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। पर्सनली मैं अपने ऊपर डिपेंड करती हूँ, ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती हस्बैंड की वीडियो बनाऊँ, फिर आपस में झगड़ा बढ़े, तनाव बढ़े। और वैसे भी आप लोगों को सब चीज़ें पता ही है, तो मैं अपने ऊपर डिपेंड, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होती हूँ। तो यहाँ पे जो दिन में कपड़े धुले थे वो सारे उठा के मैंने इधर रख देने हैं चेयर पे। और ये चेयर, एक चेयर टूट गई, एक उतार, मतलब जब चाची आई तो कपड़े उतार के बेड पे रखने पड़े।
फिर अभी इनको है ना इस साइड चेयर पे रख दिए, ऊपर से दोनों चेयर उतारूंगी वे, यूज के लिए तो है। बेल्ट लगा के ना देखो जर्सी ऊपर चढ़ जाती है सारी, एकदम इतनी ऊंचे पे आ जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे पेट कितना मोटा हो गया, पेट में अजीब अजीब सा महसूस होता है, मेरे को अजीब लगता है, इतना मोटा मोटा लगता है कि जैसे कितना फैट बढ़ गया हो। फिर ये बेल्ट की वजह से जर्सी ऊपर चढ़ जाती है। तो अभी मैं ना कंबल बिछा रही हूँ, नाइट का टाइम हो रहा है और मैंने सोचा कि कंबल डाल देती हूँ, रजाई डाल देती हूँ, फिर लेट जाएंगे अपना, और क्या टाइम से काम निपटा लिया और बेटी अपना थोड़ी सी रीडिंग जो है वो कर लेगी। और ये कायरो बाबू जो है 1-2 देख रहे थे, मैंने कहा चलो अभी बहुत देख लिया, अभी बंद करो बेटा, 1-2 इतने टाइम नहीं देखते, बस थोड़े से टाइम देखते हैं। 1-2 ABCD वगैरह ये अच्छे से पेंसिल फेर लेता है, लिख लेता है, बोल लेता है। बस अब की बार इसका एडमिशन हो जाना है, बस और 1 महीना। अभी मार्च में एग्ज़ाम हो जाएंगे, मार्च के एंड में अप्रैल के शुरू में एडमिशन होने शुरू हो जाएंगे इधर, तो इसका भी एडमिशन हम करा देंगे। तो कंबल डाल दिया, पिलो डाल दिए, कायरो बैठ गया है, रजाई डाल देती हूँ। बस बच्चों को दूध मीठा करके देना है, बाकी बर्तन साफ़ कर दिए, खाना वाना सारा काम मैंने निपटा दिया है। गोपाल जी को दूध पिलाना है, थोड़ी सी उनकी सेवा करनी है, उनके हाथ पैर दबा के उनको भी अच्छे से सुला देना है। बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मैं गोपाल जी को गाइड करती हूँ, कोई कहता है भगवान की तरह, कोई बोलती है गधी बेटे की तरह, तो दोनों ही भावनाओं से मैं उनको बहुत ज़्यादा वो करती हूँ। ये स्टॉल में ऐसा लगा था कि जैसे पतंगे लग रहे हों, मतलब गर्मियों में, ज़्यादा गर्मी में अगर जर्सी डाल लें तो गाद में पतंगे से लगते, तो पता नहीं स्टॉल में ऐसे चमक चमक सी पतंगे से लग रहे थे मुझे। मैंने एक साइड डाल दिया, हो गया नेक्स्ट डे। और सुबह सुबह मैं लगा रही हूँ पोछा। जी हाँ, मैं अब जब मंदिर से काफ़ी दूरी पर जूते चप्पल निकाल देती हूँ, मंदिर में दिवा जलाने जाऊँ या फिर कुछ भी काम जाऊँ या टीवी के आसपास भी जाएँ, तो निकाल के जाते हैं। और यहाँ मैं अभी लगा रही हूँ पोछा। पैर में हो तो रही थी दिक्कत, ही लग नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था पैर से पोछा लगाना। फिर भी धीरे धीरे करके मैंने ना पूरे रूम में पोछा लगाना था, क्योंकि मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि मैं रूम में पोछा ना लगाऊं और साफ़ सफाई ना करूं। जिस दिन से मेरे घर गोपाल जी आए हैं उस दिन से तो पक्का मेरा नियम है कि चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, आंधी तूफान उगता है, पर मेरे घर का पोछा नहीं उगता। और गोपाल जी को नहवाना और खुद नहाना, यहाँ तक कि 2-2 बार मेरे नहाने के हो जाते हैं। ये देखो झाड़ू के निकल गए, पर मैं फिर भी भाई नहाती हूँ, चाहे 2 बार नहाना पड़े, बुखार हो सुखार हो कुछ भी हो, 2 बार नहाना पड़ेगा, 2 ही बार नहाऊंगी, 3 बार भी हो जाते हैं कभी कभी। पर जब से गोपाल जी आए हैं बहुत सुख शांति, मतलब देखो पहले दुख तो है, परेशानी तो है, कम भी वही करेंगे, ख़त्म भी वही करेंगे, पर ये है कि अपना सुकून थोड़ा अच्छा महसूस करती हूँ। पहले जितना ज़्यादा दुखी रहती थी उतना नहीं हूँ, कभी कभार होती हूँ, कभी कभार बहुत मन डिस्टर्ब होता है, बहुत दुख होता है। और अभी बस थोड़ा थोड़ा करके सारे रूम में धीरे धीरे, पैर से चप्पल पहननी थी, अब मैंने दूसरी साइड लगाई थी, पोछा लगा दिया। कभी कभी होता है मन परेशान, फिर भगवान की साइड लगाती हूँ, सोचती हूँ कि जो करेंगे कान्हा जी अच्छे कोई करेंगे। शायद इतनी आफत, इतनी परेशानी जो मेरे ऊपर पड़ रही हैं, उन सबको थोड़ी घनी जो भी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कारण है, और बस भगवान जी आने वाली विपदा को थोड़ी मोड़ी चीज़ों पर उतार देते हैं। वरना जिस तरह की स्थिति चलती हैं, बार बार चीज़ें होती हैं, उससे नहीं लगता कि सब मतलब ज़िंदगी सही है। उथल पथल मचा ही रहता है। अभी टेंशन रहती है बहुत सारी चीज़ों की। अब जैसे जैसे अब जब बच्चों के एडमिशन होंगे तो उसका भी देखना होगा, खर्च भी है। अब यूट्यूब से इतनी खास इनकम नहीं हो पा रही, आप लोगों को पता ही है। अब मेरे एक नहीं 2-2 व्लॉग आया करेंगे, प्लीज़ आप लोग सारे देखिएगा। बस आप लोगों से उम्मीद है कि अब इनका एडमिशन होना है, कम से कम आप मान के चलो, ना मानने में छोटे से छोटे स्कूल में भी मैं एडमिशन कराऊँ, गाँव के में भी कराऊँ या आस-पास में भी कराऊँ, तो 10-20 हज़ार रुपये कहीं दूर नहीं धरे हैं इनके एडमिशन में। इनकी और ड्रेस वगैरह मिला के सारी 30-40 हज़ार रुपये के लपेट में आ जाएंगे, क्योंकि जिस टाइम एडमिशन कराते हैं कोर्स आते हैं, बुक्स, टाई, जो शूज, मोजे, ये सब चीज़ें सारी मिला के 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा आराम से बैठ जाना है। फिर इनके हर महीने की फ़ीस और बस का किराया वो भी करना होगा, तो ये सब आपकी साथ के बिना सब अधूरा है। तो प्लीज़ मेरे 2 व्लॉग आया करेंगे, एक आया करेगा 11 साढ़े 11 बजे के आसपास और एक 2-2:30 बजे। यूट्यूब फैमिली राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। और हम लोग जो है ना कहीं जा रहे हैं, बच्चे भी रेडी हैं, बस मैं 4 पाई अंदर कर दूँ और निकलते हैं। फिर आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। आज मेरे चेहरे पर भी स्वेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। पिछले कई दिन से वैसे भी मेरा दिमाग है ना बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, कुछ ना कुछ। और आज मेरे चेहरे पर स्वेलिंग है। सुबह सुबह जब मैं उठी तो चाची सास इसका चकला खा खाएंगे गिर दे खाटों के बेचारे को। मेरी चाची सास चाचा ससुर दोनों कह रहे हैं कि तूने अपना चेहरा देखा है? मैंने कहा नहीं। मेरे को तेरा मुंह है ना सूज रहा है। क्या बात होगी, क्यों सूज रहा? मैंने कहा पता नहीं क्यों हो रहा ऐसा। और फिलहाल मैं निकलती हूँ, हम लोग जो है ना कहीं जा रहे हैं,
और आप लोगों के साथ में ब्लॉग में शेयर हो जाएगा। मुझे ज़रूरी काम है बहुत, इसलिए मैं जा रही हूँ, बट वीडियो में पता चली जाएगा आपको। मैं तो नहीं सोची थी, मैं पता नहीं है कहाँ होंगे 1:30 बजे से, मैं पता नहीं चले नहीं चले, पर वहाँ मेरे दोस्त से भाई फिर जगह खाना वाना खाएगा, मैं देर हो गई। मैं नहीं तुमने मुझे दिखाया था नहीं कहाँ से फोड़ का कहाँ लगवा रहे। तो फाइनली मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी कहाँ गई हूँ। रोड पे है, रोड क्रॉस करनी है। अगली वीडियो आएगी रात 8 बजे, ज़रूर देखिएगा और आप लोगों को पता चलेगा।